यूट्यूब चैनल एकता इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से होने वाली हैं। इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उनसे रिलेटेड हम डेरिवेशनों को अभी प्लेलिस्ट के रूप पे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और जैसे ही 1 जनवरी आएगी वैसे ही हम इसी पे अनसर्ड पेपर चालू कर देंगे, ताकि तुम लोगों को आसानी रहे रिवीजन करने में और प्रिपरेशन में अच्छे नंबर आएँ, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल करो। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोगों को डेरिवेशन पढ़ना है 2 समांतर धारावाही चालक तार पर बल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पर 3 स्टार लगवा रहे हैं। यानी कि ये समझ लो, जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होगा उस पर हम 3 स्टार मार्क करवाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके विषय में समझेंगे और फिर जानेंगे क्या है क्या नहीं। 2 समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल कह रहा है, जाहिर सी बात है इसमें 2 तार होंगे और दोनों ही समांतर यानी कि पैरेलल होंगे। हमने 2 डायग्राम लिया है। एक में जो करंट है वो दोनों तारों में एक ही डायरेक्शन में, और दूसरे में जो करंट है एक विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो 2 समांतर धारावाही चालक तार है, तो दोनों के बीच में जो है दूरी वो इक्वल है, यानी कितनी है, स्मॉल डी डिस्टेंस है। तो इन तारों में तार एक दूसरे पर एक बल आरोपित करेंगे, क्योंकि ये धारावाही चालक तार हैं और धारावाही चालक तार के कारण कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी दूसरे चालक पर एक बल आरोपित करेगा। उस बल के विषय में हम लोगों को जानना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये चालक तार है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो B1 उत्पन्न होगा, और जो B1 है वो दूसरे वाले तार यानी द्वितीय तार पर एक बल आरोपित करेगा। और वो कौन सा बल आरोपित करेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों को सबसे पहले चित्र के बाद जो होता है उसकी थ्योरी लिखने में कठिन लगता है, यानी कि इसका जो प्रोसेस है हिंदी में लिखा हुआ वो लिखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो बच्चे सभी ध्यान दें कि इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा यही मेथड है कि चित्र को बहुत बारीकी से समझा जाए और उसके बाद इसको लिखा जाए। तो चित्र में जो जो कह रहा है उसको हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2 समांतर धारावाही चालक तार है, तो हम मान लेंगे, माना 2 समांतर धारावाही तार हैं जिनमें एक में I1 धारा बह रही है, दूसरे में I2 धारा बह रही है, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, तो वही जिक्र कर देंगे जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। अतः स्पष्ट है कि दोनों चालक तार एक दूसरे पर स्पष्ट है दोनों चालक तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तथा दोनों चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल आरोपित होगा। मतलब दोनों तारों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही एक बल आरोपित होगा। यहाँ पे बेटा बाई मिस्टेक बाल लिख गया है, तो आप लोग यहाँ सही कर लेना, बल होगा, बल आरोपित करेगा। तो अब इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले धारावाही चालक तार के कारण एक सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वो लगाएंगे, फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला एक तार इधर था, दूसरा एक तार इधर था। तो पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P यानी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जा रहा है। तो क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट 2 पाई I1/D। D क्या है, बीच की दूरी है, I1 क्या है, पहले चालक में प्रवाहित धारा। ध्यान से देखिए इधर,
इधर जब देखेंगे तो इसमें ये पहले चालक में प्रवाहित धारा क्या है, I1। पहले चालक में प्रवाहित धारा I1 है और इसके कारण यहाँ पे कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र V1, और यहाँ पे भी V1। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहले कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, V1 बराबर μ0/2 I1/d। अब इसमें जो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, ध्यान दे बेटा। इस चित्र में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो चित्र बना है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि साफ दिखाई दे। चित्र में जो है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक या दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा समस्त उंगलियों के लंबवत हो, तो चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हाथ के धक्का देने की दिशा के लंबवत होता है। तो इसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोगों को पता चल जाएगी तो वही हम लिख देंगे। और जो साइन जे वाला देखे हो तुम लोग, क्रॉस का साइन गोले में, ये इसका मतलब होता है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर कहेगा तो पॉइंट लगा देगा, ठीक। इसी क्षेत्र बी में, मतलब ये जो बी क्षेत्र उत्पन्न हुआ है हम लोगों का B1, यहाँ पे B1 होना चाहिए। B1 के लंबवत तार 2 उपस्थित है, अतः तार 2 पर लंबाई के कारण बल क्या लगेगा। तो बल के लिए एक फॉर्मूला होता है F बराबर IBL। इसको याद करने का फॉर्मूला ये भी है कि F बराबर बिल पढ़ लो, BIL। मल्टीप्लाई में है, इधर उधर कर सकते हो, अभी वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने नहीं लिखा है तो इस वजह से पढ़ सकते हो, और यही याद करने का मेथड है। और साइन थीटा कर दिया, और परपेंडिकुलर रखे हैं तो इसलिए हम लोगों ने थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री कर दिया। F2 बराबर क्या आ जाएगा, 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस वजह से F2 बराबर ये आ गया। तार एक की ओर एक बल लगेगा। अब आगे देखते हैं बेटा, इसी प्रकार से जब तार 2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तार 2 जो है उसमें भी तो धारा प्रवाहित हो रही, उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो सेम टू सेम वही फार्मूले से B2 बराबर निकाल लेंगे। अब B2 जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तार एक पर एक बल लगाएगा। यहाँ पे एक करना है, यहाँ पे बेटा करना क्या है, 2। एक पर एक बल लगाएगा, और वो बल क्या होगा, F1 बराबर IBL साइन थीटा, वही जो हमने बताया F बराबर बिल। यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे F1 बराबर μ0/2 I1I2 L/d आ जाएगा। इसके पश्चात ये हमको समझ में आया दोनों में इक्वल ही फॉर्मूला आएगा। तो इस चीज़ से हम लोगों को स्पष्ट ये हुआ है, अतः स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित करेंगे तथा दोनों समांतर धारावाही चालक तार की लंबाई पर कार्यरत बल होगा। अगर तुम मतलब ये मान लीजिए दोनों चालक तारों में धारा सेम डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये डेरिवेशन को समझा, और यदि ये समझ में आया है तो लोगों तक इसको शेयर करें, और ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़ा मोटिवेट हम भी हों और नए नए वीडियो आप तक प्रोवाइड कराएं। थैंक यू, टेक केयर।